हेलो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से शुभम पांडे शेप पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलोरी। कैलोरी क्या है? कैलोरी जो है ऊर्जा का मात्रक है। क्या ऊर्जा का मात्रक है? जिस प्रकार से हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान मापते हैं किलोग्राम में, समय किसे मापते हैं सेकंड में, अर्थात किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग ऊर्जा का माप किसमें करते हैं? कैलोरी में करते हैं। अब बात उठता है कैलोरी होता क्या है। तो कैलोरी हम लोग जो भोजन के रूप में क्या करते हैं, जो हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, वो भोजन की मात्रा ही हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा के रूप में, अर्थात कैलोरी रूप में क्या होती है? संचित होती है। हम लोग चाहे काम करें चाहे बैठे रहें, तब भी हमारे शरीर के, अगर हम मान लो काम कर रहे होते हैं तो हमारे आर्गन क्या होते हैं? हमारे प्रत्येक आर्गन कार्य कर रहे होते हैं। उस कंडीशन में हमको क्या होता है? ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा जरूरत पड़ती है। अगर हम बैठे भी हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तभी हमारे क्या इंटरनल आर्गन, जो अंदर के आर्गन है, ब्रिक हो गए, फेफड़े हो गया, ठीक, हमारा हार्ट हो गया, वो क्या करते हैं? कार्य करते रहते हैं। तो उस आर्गन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या पड़ती है? कुछ ऊर्जा जरूर पड़ती है, ठीक। तो उसी ऊर्जा को हम लोग किसे मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। जिस प्रकार से कोई गाड़ी है, चाहे 2 चक्के गाड़ी, कोई 4 चक्के गाड़ी हो, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल डीजल चाहिए होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो उस ऊर्जा का जो माप होता है उसे क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं कैलोरी। तो किसी व्यक्ति के उम्र के लिए, व्यक्तियों के लिए, हर उम्र के व्यक्तियों के लिए क्या होती है? एक निश्चित मात्रा कैलोरी चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। हर एक निश्चित वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा चाहिए होता है। जो कम आयु व्यक्ति रहेंगे उनको क्या? कम एनर्जी चाहिए। जो अधिक आयु व्यक्ति रहेंगे उनको क्या चाहिए? अधिक ऊर्जा चाहिए, वो अधिक कार्य करेंगे। जैसे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ कुछ चार्ट पढ़ेंगे, ठीक, कुछ व्यक्ति के बारे में, ठीक। जैसे मान लीजिए बच्चे हो गए, छोटे बच्चे जिनकी आयु कितना है? 0 से 3 वर्ष है, ठीक। एक कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। एक कम क्रियाशील क्या होता है? एक है कम क्रियाशील, एक क्या है? अधिक क्रियाशील। तो हम लोग समझेंगे कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। कम क्रियाशील मतलब जो भोजन कर लिए और भोजन करने के बाद उस अपनी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? नष्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कार्य के रूप में उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद बैठ गए, लेट गए या सो गए, ठीक, ऊर्जा उनकी नष्ट नहीं हो रही है, ठीक। वो व्यक्ति होते हैं क्या? कम क्रियाशील, ठीक। अगला क्या? अधिक क्रियाशील मतलब जो भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, दौड़ने में, पढ़ने में, काम करने में, ठीक। तो क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील व्यक्ति होते हैं। तो उसी प्रकार से जो मान लो कोई बच्चा है, तो 0 से 3 वर्ष कोई बच्चा है कम क्रियाशील, तो उसको प्रत्येक दिन डाइट के रूप में 1000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और अधिक क्रियाशील कोई बच्चा है तो 1200 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और 4 से 8 वर्ष का है तो कम क्रियाशील वाले के लिए 1200, ठीक। और अधिक क्रियाशील वाले कितना? 1450 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होता है। बात की जाए महिलाओं के लिए, तो 9 से 13 वर्ष की कोई लड़कियां हैं, उनको कम क्रियाशील हैं, कम एक्टिव हैं, उनको 1400 कैलोरी, और अधिक क्रियाशील है तो कितना? 1700 कैलोरी। 14 से 18 वर्ष के लिए 1600, उसके बाद अधिक के लिए 2000। 19 से 30 वर्ष के लिए कम क्रियाशील के लिए 2000, अधिक क्रियाशील के लिए 2400। 31 से 50 वर्ष के लिए, ठीक, कम क्रियाशील के लिए 1800, अधिक क्रियाशील के लिए 2200। और 51 वर्ष से प्लस आयु महिलाओं के लिए, कम क्रियाशील वालों के लिए क्या? 1600, और अधिक क्रियाशील वालों के लिए क्या? 2200। उसी प्रकार से पुरुष के लिए कोई बच्चा है, ठीक, 9 से 13 वर्ष की आयु है उसका, ठीक, तो कम क्रियाशील का कोई बच्चा है तो 1700 कैलोरी क्या चाहिए? उसको चाहिए। और अधिक क्रियाशील का कितना? 2100 कैलोरी, ठीक। और 14 से 18 वर्ष का कोई लड़का है तो 2000 कैलोरी और 2800 कैलोरी। उसी प्रकार से 19 से 30 वर्ष का कोई लड़का है तो कितना? 2300 कैलोरी और कितना? 3000 कैलोरी। और उसी प्रकार से 31 से 50 वर्ष का कोई पुरुष है तो कम क्रियाशील वालों के लिए कितना? 2200, और अधिक क्रियाशील वालों के लिए 3000, ठीक। अगला 51 प्लस पुरुषों के लिए, कम क्रियाशील वालों के लिए 2000 और अधिक क्रियाशील वालों के लिए 2700 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होता है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझते हैं।
हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है, हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है वह 3 रूप में स्टोर होती है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा क्या है, वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अब प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने काम करते हैं, मरम्मत करने काम करते हैं। ठीक, जो पदार्थ हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने का मरम्मत या मरम्मत करने कार्य करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन। जिस प्रकार से मान लो हम कहीं किसी कारण से किसी गाड़ी से जा रहे हैं, बाई चांस किसी इवेंट हो गया, जब हम लोग अस्पताल में जाते हैं 2-4 दिन भर्ती रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, डॉक्टर का सलाह देता है या घर वाले जो लोग दिखने आते हैं वहाँ क्या लेकर आते हैं, सेब लेकर आते हैं, संतरा लेकर आते हैं, केला लेकर आते हैं, अनार लेकर आते हैं। क्यों खिलाते हैं? आपकी जो कोशिकाएं टूट गई हैं, जो कोशिकाएं हमारी क्या हो चुकी हैं, टूट गई हैं, उस कोशिकाएं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, वो कोशिकाएं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। उन कोशिकाओं को जोड़ने के लिए डॉक्टर सलाह देता है इनको क्या खिलाइए, प्रोटीन खिलाइए, फल खिलाइए। तो प्रोटीन से क्या होता है, हमारी टूटी फूटी कोशिकाएं जुड़ जाती हैं। जैसे प्रोटीन दाल हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, फल हो गए, इन सब में क्या मिलती है, सब प्रोटीन मिलता है। और बात की जाए ठीक ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोयाबीन में 42%, उसके बाद किसमें पाया जाता है, दाल में, ठीक, उसके बाद मूंगफली में। ठीक, आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर एक बात लिखिएगा 4.1, मतलब हम 1 ग्राम प्रोटीन का अगर सेवन करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन का, तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला हम लोग पढ़ें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने काम करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा देने काम करते हैं। ठीक, तो अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आता है, शहद हो गया, अंगूर हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, सैकरीन हो गया। तो शहद क्या मीठा पदार्थ है, उसी प्रकार से सैकरीन भी क्या है, यह भी मीठा पदार्थ है। यह शहद से 235 गुना मीठा पदार्थ होता है, कौन, सैकरीन। और 1 ग्राम यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमको 4.2 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं वसा क्या होता है, तो वसा मतलब फैटी चीज, और फैटी चीज खाने से हमको क्या होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात हम 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो 9.3 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में क्या क्या गया, जैसे रसगुल्ला आ गया, छेना आ गया, बर्गर आ गया, चाउमीन आ गया। ठीक, ये सब क्या होती है, वसी पदार्थ होते हैं सब, मतलब जो पदार्थ तेल में तले जाए, तेल द्वारा बनाए जाए, फैटी चीज जो हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वसा फैटी चीज कहते हैं। ठीक, तो 1 ग्राम वसा से हमको क्या होती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको प्रत्येक दिन डाइट के रूप में 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, कोई पुरुष है। अब यदि वह 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, कितना, 2000, यदि वह 150 ग्राम प्रोटीन लेता है तो 600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 225 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसे 900 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 56 ग्राम वसा लेता है तो 500 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 20, 2000 कैलोरी ऊर्जा हो गई। अर्थात यदि हम 150 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 30% कुल कैलोरी हमको प्राप्त हो जाता है, कुल ऊर्जा का मात्रा प्राप्त हो जाती है। और 225 ग्राम यदि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 45% कुल ऊर्जा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम 56 ग्राम वसा लेते हैं, सोचिए बहुत कम, 56 ग्राम यदि वसा सेवन करते हैं तो 25% हमको क्या होती है, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से बात की जाए महिलाओं के लिए समान रूप से 1600 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होता है डाइट ग्रुप में, औसतन बात की जा रहा है। एवरेज पुरुषों के लिए एवरेज कितना चाहिए होता है, 2000 कैलोरी प्रत्येक दिन, और महिलाओं के लिए 1600 कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा जरूरत पड़ती है। ठीक, यदि कोई महिला है वह 120 ग्राम प्रोटीन का सेवन करती है तो 480 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करती है तो 720 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और 40 ग्राम वसा का सेवन करती है तो 400 क्या होती है, कैलोरी जो रूप में प्राप्त हो जाती है। जोड़ेंगे आ जाएगा 1600 कैलोरी। ठीक, ये मोटा मोटा बात हुआ। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है उसको चाहिए होता है, मान लीजिए 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होता है प्रत्येक दिन डाइट के रूप में,
लेकिन उसने कितना सेवन किया, 2500 कैलोरी। वो कितना ऊर्जा ले लिया, 2500 कैलोरी। चाहिए उसको प्रत्येक दिन 2000 कैलोरी और ले कितना लिया, 2500 कैलोरी। तो उसका जो होगा वजन होगा, उस व्यक्ति का जो वजन होगा वह वजन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अर्थात उसका वजन, अब वजन बढ़ेगा, अर्थात यदि वह व्यक्ति 2000 कैलोरी जो है उसे प्रत्येक दिन चाहिए और लिया 2500, और उस ऊर्जा को, उस कैलोरी को क्या कर रहा है, बर्न नहीं कर रहा है, मतलब उपयोग में लाई गई ऊर्जा हम लोग क्या कहते हैं, बर्न कैलोरी। मतलब उस ऊर्जा को वेस्ट नहीं कर रहा है, दौड़ने में खर्च नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसकी शरीर की जो चर्बी होगी अर्थात मोटापा होगा वो बढ़ेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मान लीजिए उसको प्रत्येक दिन डाइट रूप में चाहिए 2000 कैलोरी चाहिए, यदि वह ठीक ले रहा है 1500 कैलोरी, कितना ले रहा है, 1500 कैलोरी, तब वह मोटा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पतला होगा। ठीक, तो यहाँ पर मोटा मोटा बात हुआ। कहने मतलब क्या है, हम लोग अपने डाइट को प्रत्येक दिन डाइट के सेवन से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि हमको अपना वजन घटाने बढ़ाना है। तो अगर हमको वजन घटाना है तो क्या क्या करेंगे हम लोग, हमको जो चाहिए होता है 2000 कैलोरी ऊर्जा, उसमें से हम 500 कैलोरी क्या करेंगे, प्रत्येक दिन घटाते चले जाएंगे। तो हम क्या हो जाएगा, अर्थात 1300 कैलोरी यदि हम प्रत्येक दिन सेवन करेंगे तो हमारा वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो प्रत्येक दिन आप क्या करिए, 500 कैलोरी कम कर दीजिए, तो आपका वजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब थोड़ा खाने में मात्रा कम कर दीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति को वजन बढ़ाना है, अगर आप प्रत्येक दिन 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो 500 कैलोरी और बढ़ा दीजिए, तो आपका वजन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 2500 कैलोरी। कितना हो गया, 2500 कैलोरी। यहाँ कितना था, 1500 कैलोरी। घटाना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 कैलोरी ले रहे हैं, 500 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1500। बढ़ाना है 2000 कैलोरी प्रत्येक दिन का है, उसमें 500 जोड़ के कितना हो जाएगा, 2500। तो आप क्या लीजिए, 2500 कैलोरी प्रत्येक दिन लेंगे तो आपका वजन क्या होगा, बढ़ेगा, और 1500 कैलोरी प्रत्येक दिन लेंगे तो आपका वजन क्या होगा, घटेगा। ठीक, अगला हम लोग समझते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है उपयोग में लाई गई ऊर्जा, उसको हम लोग कहते हैं बर्न कैलोरी। मतलब हम लोग कोई मान ली भोजन लिए, डाइट लिए, ठीक, तो जो ऊर्जा हम नष्ट कर दे रहे हैं, कार्य करने में नष्ट कर दे रहे हैं, ऑफिस जाने में या कहीं दौड़ने में, ठीक, तो जो ऊर्जा हम नष्ट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं उपयोग में लाई गई ऊर्जा। ठीक, लेकिन जो ऊर्जा को हम लोग नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं, वही ऊर्जा क्या होती है, हमारे शरीर में फैट रूप में क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या होती है, संचित हो जाती है। ठीक, तो हम लोग यहाँ मोटा मोटा कुछ पढ़ेंगे। ये हम लोग 1 कप चाय पीते हैं, 1 कप चाय पियेंगे तो 1 कप चाय में 60 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 कप काफी पी रहे हैं 1 कप, तो 100 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें फैटी मात्रा ज्यादा होती है। अब बात करते हैं 100 ग्राम मात्रा में, 100 ग्राम मात्रा में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कुछ मोटा मोटा चीज पढ़ेंगे। जैसे हो गया चावल, यदि हम 100 ग्राम चावल का सेवन करते हैं, 100 ग्राम चावल सेवन करेंगे तो 150 ग्राम कैलोरी क्या है, 150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से यदि हम 1 कटोरी दाल लेते हैं, तो 100 ग्राम दाल लेते हैं तो 100 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 रोटी खाते हैं तो कितना, 100 कैलोरी मिलेगा। एक रोटी से कितना मिलती है, 100 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। अगला क्या है, हम 100 ग्राम दही खाते हैं तो 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सलाद खाते हैं थोड़ा सा 100 ग्राम तो 20 कैलोरी की होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मसाला डोसा खाते हैं तो 200 कैलोरी, एक मसाला डोसा खाते हैं तो 200 कैलोरी की होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहाँ समझेगा आगे। ठीक, अगर हम 100 ग्राम चिकन खाते हैं तो 250 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और मीट खाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, वहां पर हमको 300 ग्राम क्या होती है, कैलोरी प्राप्त होती है। और आइसक्रीम का सेवन करते हैं, 100 ग्राम आइसक्रीम का सेवन करते हैं तो 200 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, अगला क्या है, गुलाब जामुन। 1 गुलाब जामुन खा लिए, फैटी चीज, 1 गुलाब जामुन खा लिए तो 500 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जलेबी खा ली, 100 ग्राम जलेबी खा लिए तो 500 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। चॉकलेट खा लिए, 1 चॉकलेट खाते हैं तो 500 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। नमकीन चीज कोई खा लिए, 100 ग्राम नमकीन खा लिए तो 500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। 1 समोसा खा लिए, छोटा साइज का 1 समोसा खा लिए तो 250 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, 1 पकौड़ा खा लिए, कितना, 350
कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक पिज्जा खा लिए तो 500 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। एक पूड़ी, छोटा से पूड़ी खाते हैं तो 125 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं पर एक अंडा खा लिए तो 150 ग्राम, अंडा 2, जो अंडा तले जाते हैं, कच्चे अंडे में क्या होती है, कम कैलोरी होती है, और तले अंडे में क्या होती है, ज़्यादा कैलोरी होती है। एक बिस्किट सेवन करते हैं तो 100 कैलोरी जब प्राप्त होती है, एक बिस्किट। वहीं पर 5 बिस्किट खा लिए 500 कैलोरी हो गया। ठीक, एक क्रीम वाला बिस्किट खाते हैं तो 150 कैलोरी जब प्राप्त होती है। हम लोग गाय का दूध का सेवन करते हैं, 100 ग्राम गाय के दूध का सेवन करेंगे तो 150 ग्राम कैलोरी जब प्राप्त होती है, 150 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं पर यदि हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं तो 100 ग्राम में 300 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अंकुरित अनाज, ठीक, चना हो गया, अंकुरित अनाज 100 ग्राम अंकुरित अनाज का सेवन करेंगे तो 150 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। और सब्जी 100 ग्राम सब्जी का सेवन करेंगे तो 150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो समझते सब क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है शाकाहारी, वह प्रत्येक दिन खा रहा है। अब तो कोई व्यक्ति एक दिन खाएगा नहीं, कोई व्यक्ति है वह एक रोटी खाएगा नहीं, कम से कम कितना खाए, कम से कम बात कर रहा हूँ 5 रोटी। अब 5 रोटी खाया कितना हो गया, 500 कैलोरी। अगला रोटी खाएगा, दालों खाएगा 100 ग्राम, दालों खाएगा 100 ग्राम, तो जब 100 ग्राम दाल लेंगे कितना कैलोरी जब प्राप्त होगी, 100 कैलोरी। चावलों खाएगा 100 ग्राम, कितना ऊर्जा प्राप्त होगी, 150 कैलोरी। और सब्जी लोग कुछ सब्जी ले रहा मान लो 300 कैलोरी। ठीक, उसके साथ मान लो कुछ सलाद लिया, अचार लिया, दूध का सेवन किया, कितना हो रहा है, मोटा मोटा 5 5 1 6 6 3 9, कितना हो गया है, कितना 1050। मतलब एक टाइम में सुबह वाले नाश्ता में मैं इसको मिला के मान लिए मोटा मोटा मान लिए 1200 कैलोरी एक टाइम। दिन भर में कोई व्यक्ति कई बार भोजन कर रहा है, 2 बार मान लिए। अगर वही व्यक्ति दिन भर में कम से कम 2 बार खाएगा ना, एक बार सुबह खाएगा, बार क्या खाएगा, शाम खाएगा। जब 2 बार खाएगा, एक बार में इतना कैलोरी ऊर्जा ले लिया 1200। जब शाम खाएगा तब कितना लेगा, 1200। कितना हो गया टोटल, 2400 कैलोरी। कितना हो गया, 2400। और चाहिए कितना होता है, 2000 कैलोरी। चाहिए उसको 2000 कैलोरी, ले रहा है 2400 कैलोरी। अब बताइए वो उसका वजन बढ़े घटेगा, उस व्यक्ति का वजन बढ़ेगा। ठीक, वहीं पता चला कि 5 रोटी के स्थान पे 10 रोटी खा लिया, दर नहीं है, तो क्या होगा, उसका वजन क्या होगा, और बढ़ जाएगा, और मोटा हो जाएगा। सब्जी से उन्होंने ले लिया, थोड़ा चावल और ले लिया, 100 ग्राम कोई चावल खाएगा नहीं, जब खाएगा 1 पाव खाएगा, ज़्यादा खाएगा, तो अब क्या होगा, उसका डाइट, उसका मोटापापन क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो हो गया शाकाहारी के लिए। अगला क्या, मांसाहारी के लिए। ठीक, अब मांसाहारी वाला व्यक्ति होगा, अगर मान लीजिए कम से कम बात कर रहा हूँ, खाते 25-30 रोटी खाते हैं लोग, खाने वाले 5 रोटी खा रहा है तो 500 कैलोरी जो गेन किया। चिकन खाया मान लो 100 ग्राम, अब 100 ग्राम कहाँ कोई खा रहा है, तो खाएगा कम से कम कितना, 200 ग्राम। ठीक, तो 5 कैलोरी से मिला। और चावल ले लिया 100 ग्राम मान लिए, कितना हो गया, 150 कैलोरी। कितना हो गया, 5 5 10, कितना हो गया, 1100, मान लीजिए 1150, मोटा मोटा मान लिया। सलाद अचार लेकर के 1200 कैलोरी इसका भी हो गया। वहीं पर चिकन थोड़ा और बढ़ा दिया तो है कितना के बार में, 1500 कैलोरी। रोटी और बढ़ा दिया, थोड़ा चावल ले लिया, इसी के साथ और बढ़ा दिया, कितना हो गया, मोटा मोटा मान लीजिए 1500 कैलोरी। एक टाइम में 1500 कैलोरी जो मांसाहारी है, एक टाइम वाली है 1500 कैलोरी। और समोक खाएगा, एक टाइम खाएगा नहीं दिन भर में। कुछ लोग होते हैं 3 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं। अगर 4 टाइम खा ले 15 चौके 60, एक कई दिन में 6000 कैलोरी। एक कई महीने में क्या बन जाएगा, वो हाथी बन जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया, अब एक टाइम जब लिया 1500 कैलोरी, एक टाइम लिया 1500 कैलोरी, तो समोक खाएगा कितना हो जाएगा, 3000 कैलोरी। और चाहिए कितना, प्रत्येक दिन चाहिए 2000 कैलोरी, और ले कितना रहा है, 3000 कैलोरी। बताइए वजन बढ़े घटेगा, ऑटोमेटिक वह अपनी यदि ऊर्जा को बर्न कैलोरी नहीं चेंज कर रहा है, उसको उस ऊर्जा को खर्च नहीं कर रहा है, तो उसका वजन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपको अपनी कितना हमको डाइट रूप में कितना एनर्जी लेना है, कितना हमको भोजन सेवन करना है, तो आप इसके माध्यम से मालूम कर सकते हैं कि हमको प्रत्येक दिन कितना ऊर्जा चाहिए होता है। और साथ साथ ये छोड़िए, यहाँ तो मैं क्या एकदम समान रूप में लिया हूँ। कुछ लोग होते हैं रोटियों खा रहे हैं, दालों खा रहे हैं, चावलों खा रहे हैं, और मार्केट में जा करके 4 समोसों मार रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, फुल्कियों खा रहे हैं।
तो यहाँ पर कितना हुआ 24 करोड़। और जब 4 समोसा खाएंगे, एक समोसा से कितना था 250, और 2 वहीं खा लिए तो कितना हो गया 500। अब सोच सकते हैं कितना हो जाएगा। वहीं पकौड़ा खा लिए एक ठू और हो गया, ज़्यादा हो गया। पकौड़ा खा लिए एक ठू खाए 350, 2 खा लिए 700, तो 2400 हुआ था ही। 2 समोसा खाए कितना हो गया 24 5 2900, और एक पकौड़ा खा लिए 29 7 कितना हो गया ठीक 3600 हो गया। एक के दिन 3600, तो वजन बढ़े घटेगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो घटाना हो तो फैटी चीज़ आपको कम खाना पड़ेगा। तो ये था कैलोरी के बारे में सामान्य जानकारी, थोड़ा बहुत जानकारी थी। धन्यवाद।